उस दिन पहली बार रमेश को महसूस हुआ कि मामला सिर्फ भ्रम नहीं है, कुछ उसके पीछे पड़ चुका था। भारत के गांवों में ऐसी कई कहानियां सुनाई जाती हैं जिन्हें लोग सिर्फ अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनाने वाले आज भी कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने जो देखा था वो बिल्कुल सच था। आज की कहानी भी एक ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी लोक कथा से जुड़ी है। एक ऐसी औरत जो रात के अंधेरे में जंगलों के किनारे दिखाई देती है। वो किसी को आवाज नहीं देती, किसी का रास्ता नहीं रोकती, लेकिन जो भी उसे देख ले उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। लोग उसे एक नाम से जानते हैं, जोखनी। साल 2019 की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास फैला हुआ था एक घना जंगल। दिन में यह जंगल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज डूबते ही गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से बचते थे। कारण जोखनी की कहानी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के बाद उस जंगल में कोई और भी चलता है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। लेकिन गांव का 28 वर्षीय रमेश इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो शहर में काम करता था और रोज बाइक से आता जाता था। एक रात काम खत्म होने में बहुत देर हो गई। जब वो गांव लौट रहा था तब रात के लगभग 11 बज चुके थे। आसमान में बादल छाए हुए थे, चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पूरा रास्ता सुनसान था, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी उसे सड़क किनारे कोई दिखाई दिया। एक महिला, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, सिर नीचे झुका हुआ। रमेश ने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, महिला ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। रमेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रमेश ने तुरंत बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ सेकंड बाद उसने पीछे देखा, महिला गायब थी, जैसे वो वहां थी ही नहीं। रमेश खुद को समझाने लगा कि उसने शायद गलत देखा होगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि बाइक अचानक भारी हो गई है, जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। उसने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। पीछे वही महिला बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर था। वो बस रमेश को घूर रही थी। रमेश चीख पड़ा। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। जब उसे होश आया, वो सड़क किनारे पड़ा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। न महिला, न कोई पैरों के निशान, कुछ भी नहीं। अगले दिन उसने ये बात गांव वालों को बताई। ज्यादातर लोग हंसने लगे, लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अगर तूने उसे देखा है तो वो जोखनी थी। हरिराम ने बताया कि लगभग 40 साल पहले इसी जंगल के पास रहने वाली एक महिला अचानक गायब हो गई थी। कई दिनों बाद उसकी तलाश बंद कर दी गई, लेकिन उसके बाद से लोगों ने जंगल में अजीब घटनाएं देखनी शुरू कर दी। रात में रोने की आवाजें, सफेद साड़ी वाली औरत और अचानक होने वाले हादसे। गांव वालों ने उस आत्मा को नाम दिया जोखनी। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। फिर एक रात रमेश की नींद अचानक खुल गई। बाहर से आवाज आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। आवाज उसके घर के चारों ओर घूम रही थी। रमेश धीरे धीरे खिड़की तक पहुंचा और बाहर झांका। दूर आंगन के किनारे सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस खिड़की की ओर देख रहा था। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पर्दा बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि कोई खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा है। वो सांस लेने की आवाज सुन सकता था, धीमी और असामान्य। पूरी रात वो डर के मारे जागता रहा। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो जमीन पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, नंगे पैरों के निशान। वे सीधे खिड़की तक आए थे और वहीं खत्म हो गए थे। वापस जाने के कोई निशान नहीं थे, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो।
उस दिन पहली बार रमेश को महसूस हुआ कि मामला सिर्फ भ्रम नहीं है, कुछ उसके पीछे पड़ चुका था। सच जानने के लिए रमेश हरिराम के साथ जंगल पहुंचा। जंगल के अंदर काफी दूर एक पुराना कुआं था। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। हरिराम ने बताया, यहीं आखिरी बार वो महिला देखी गई थी। कहते हैं कि उसकी मौत का रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना था कि उसके साथ अन्याय हुआ था और उसकी बेचैन आत्मा आज भी उसी जगह भटकती है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। जैसे ही शाम ढलने लगी, जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ स्थिर हो गए और फिर किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन बेहद दर्दनाक। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज हर दिशा से आ रही हो। रमेश का गला सूख गया। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई और तभी कुएं के पास उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। वही सफेद साड़ी, वही खुले बाल। इस बार जोखनी भागी नहीं, वो धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके पैरों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। जोखनी अब कुछ ही दूरी पर थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। और तभी रमेश के दिमाग में अजीब दृश्य चमकने लगे। एक महिला, अंधेरी रात, कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी चीखें, पुराना कुआं और फिर सब कुछ अंधेरा। रमेश समझ गया, जोखनी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपनी कहानी बताना चाहती थी। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को सब बताया। कुएं के पास पूजा करवाई गई, कुछ पुराने रिकॉर्ड भी खोजे गए, लेकिन महिला की असली पहचान कभी नहीं मिली। रहस्य वहीं का वहीं रह गया। हालांकि उस घटना के बाद रमेश ने फिर कभी जोखनी को नहीं देखा, लेकिन आज भी जब बारिश की रातों में उस जंगल से गुजरने वाले लोग सफेद साड़ी वाली एक औरत को सड़क किनारे खड़ा देखते हैं, तो वे बिना रुके आगे निकल जाते हैं, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि जोखनी अभी भी किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रही है जो उसकी पूरी कहानी दुनिया को बता सके। और अगर वो आपको दिखाई दे जाए तो शायद अगली कहानी आपकी हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि जोखनी सिर्फ एक लोक कथा है या फिर जंगलों में आज भी कोई ऐसी परछाई भटक रही है जिसे विज्ञान समझ नहीं पाया है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।